नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जीवन में सरलता, जीवन में सहजता और जीवन में जो ईजीनेस आता है वो इस वजह से आता है कि आप अंदर से कितने शांत हैं। जब तक आप भीतर से शांत नहीं होंगे, जब तक आप अंदर से पूर्ण नहीं होंगे, तब तक आपके व्यवहार में भी वो परिलक्षित नहीं होगा। तो आपके जीवन में सहजता, आपके जीवन में सरलता और लोगों के प्रति जो व्यवहार है वो इतना इजी होना चाहिए कि लोग आपके व्यवहार से वो सहज महसूस कर सकें, उन्हें आपके सानिध्य में रहकर आपको मज़ा आए। क्योंकि व्यक्ति जो इस संसार में जी रहा है, इस मायावी जीवन में जी रहा है, वो किसी न किसी अहंकार से युक्त है। उसके अंदर वो घमंड, वो ईगो, वो खुद को लेके जो अपने आप को सब कुछ समझता है, उसे लगता है कि दुनिया उसी की वजह से चल रही है। तो इस प्रकार का जो भ्रम है वो व्यक्ति जब तक त्यागेगा नहीं, तब तक वो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपनी जो अभिलाषा है कुछ प्राप्त करने की, उसमें ये जो शत्रु के रूप में बाधक बनते हैं, इसे जो है आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि जो ये शत्रु हैं इनको हम सबसे पहले पहचानें और उसके बाद ये प्राप्त करने की कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके लक्ष्य में कैसे रुकावट पैदा कर रही हैं। ये भी जो है चिंतन की विषय बन जाता है कि इसको आप कैसे समझ पा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए जो शत्रु आपके सामने बैठे पड़े हैं और उनको आप मित्र मान बैठे हैं, तो फिर तो वो आपके लक्ष्य से आपको दूर करेंगी। इसलिए जो है ये ज्ञान होना कि कौन से शत्रु हैं और कौन से आपके मित्र हैं, जब तक इस बात का आपको जानकारी नहीं होगी तो जो आपके शत्रु हैं, जो आपके मित्र हैं, कौन से शत्रु आपके लिए, जिस शत्रु को आप मित्र मान बैठे हैं वही जो है आपको दुखी करते हैं, वही परेशान करते हैं। तो कर्ता को ये समझना है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो आता है ज्ञान से, वो आता है आपके समझ से। तो वो कैसे आएगा? आप जब पढ़ाई करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, जब आप मनन और चिंतन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब ये जो है चीज़ें डेवलप होंगी। तो हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि जो कर्ता होता है उस कर्ता के जो है तीन भेद होते हैं। पहला सात्विक कर्ता, दूसरा राजसी कर्ता और तीसरा जो है वो है तामसिक कर्ता। तो इन कर्ता के जो भेद हैं उनके अलग गुणों के, अलग लक्षणों, उनके अलग क्वालिटीज़ के आधार पर उन्हें अलग किया गया है। तो मैंने जो है इस बात पे पिछले एपिसोड में बताया भी है कि कैसे जो है इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक कलम और कॉपी लीजिए, उसमें जो है 3 कॉलम बनाइए कि सात्विक गुण कौन है, राजसी गुण कौन है और तामसिक गुण कौन है, और उनको सारे जो है लिख डालिए। और तुम्हारी पर्सनालिटी में तुम्हारे लक्षण कौन कौन से हैं उनको जो है उसमें टिक करिए। तो आप जिसमें ज़्यादा पाएंगे आप समझ लीजिए कि आप उसी प्रवृत्ति के हैं। अब उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए, उस पर काम करिए, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तामसिक है तो राजसी में पहुंचिए, राजसी हैं तो सात्विक पहुंचिए, और सात्विक हैं तो आप अपने साधना को निरंतर करते रहिए। आपको ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, या आपको अपने जीवन में आनंद और लक्ष्य आपको बहुत जल्द ही मिलेगा। तो आज हम आगे समझेंगे और जानेंगे कि श्री कृष्ण ने कुछ नवीन प्रश्न उठाए। श्री कृष्ण ने यह कहा कि बुद्धि, धारणा और सुख के लक्षण क्या हैं, इसको हम आज समझेंगे और जानेंगे। तो बुद्धैर भेदम धृतेष्वैव गुण तस्मिन् विधम शृणु प्रोच्यमान मनेश मशेड़न पृथक तेवेन धनंजय। अष्टदश अध्याय का 29वां श्लोक है, उसमें कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि बुद्धि और धारणा शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मुझसे सुन। तो बुद्धि और धारणा की जो पावर है उसके गुणों के कारण इसे भी जो है 3 प्रकार से बांटा गया है, और ये जो संपूर्णता है इसे विभाग पूर्वक जो है सुनना है और जानना है।
तो बुद्धि और धारणा की जो पावर है उसके आधार पर गुणों को किस प्रकार से 3 तरीके से बांटा गया है, इसे जो है जानना है। तो कहते हैं प्रवृत्तम च निवृत्तम च कार्याकारे भयाभय बंधनम मोक्षम च वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अष्टादश अध्याय का 30वां श्लोक है और उसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्तव्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ जानती है वो बुद्धि सात्विकी है। तो बुद्धि के भेद बता दिए हैं कि सात्विक बुद्धि कौन है, राजसी बुद्धि कौन है और तामसी बुद्धि कौन है। अब उन बुद्धि के जो लक्षण हैं उनके आधार पर हम इनको जानेंगे। तो सात्विक बुद्धि के क्या लक्षण है कि जो व्यक्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति को पहचाने कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भय और अभय इसके बीच में वो समझ सके, बंधन और मोक्ष को जान सके। तो जो बुद्धि इस यथार्थ को जानती है हम उस बुद्धि को सात्विकी बुद्धि कहते हैं। अर्थात परमात्म पथ आवागमन पथ दोनों की भली प्रकार जानकारी वाली बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। तो सात्विकी बुद्धि कौन सी है? जो परमात्म पथ आवागमन पथ इन दोनों को भली प्रकार से जान सके। हमारी जो सबसे बड़ी समझ है वो यही है कि हम चीज़ों को बेहतरी से जान सके। जब तक आपके जानने का क्रम चलता रहेगा आप अपने जीवन में ग्रोथ करते रहेंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस दिन आपने मान बैठे उसी दिन आपका जो ये सीखने का, समझने का और जानने की प्रक्रिया है वहीं रुक जाती है। और सामान्यतः लोग जो है मानने पे विश्वास करते हैं, इसीलिए जो है वो सब कुछ जान ही नहीं पाते। वो एक साइकिल में फंस जाते हैं, उसी में घूमते रहते हैं। तो आवश्यक ये है कि आप निरंतर सीखते रहें, जानते रहें और ग्रोथ करते रहें। अथा यया धर्मम धर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च आयथावत प्रजा नाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अष्टादश अध्याय का 31वां श्लोक है। उसमें क्या समझाते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथावत नहीं जानता, अधूरा जानता है, वो बुद्धि राजसी है। तो हम बुद्धि को भी 3 भेद में 3 कैटेगरी में बांटे हैं कि सात्विक बुद्धि क्या है, राजसी बुद्धि क्या है और तामसी बुद्धि क्या होगी। तो इसमें हमने समझा कि राजसी बुद्धि क्या है। तो राजसी बुद्धि क्या है कि जो बुद्धि मनुष्य, वह बुद्धि जो मनुष्य के धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को यथावत नहीं जानता, अधूरा जानता है। और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं होती, उसके बावजूद भी जो है वो ज्ञान देने में सबसे आगे होते हैं। बिना पूरी जानकारी के जो ज्ञान है वो बहुत ही घातक होती है। एक तो ये है कि आपको पता ही नहीं है, आपने मान लिया कि मुझे नहीं पता, ठीक है, जो आप बता रहे हैं उसको मैं सुन रहा हूँ। एक ज्ञान होता है अधूरा ज्ञान। इसमें लोगों को क्या होता है कि उन्हें बड़ा घमंड होता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन दरअसल उन्हें कुछ पता नहीं होता। आप जितना सीखे हो आप ये प्रयास करो कि आप उसे और सीखने का प्रयास करो, लेकिन ये मान मत बैठो कि मुझे ही सब कुछ पता है और मैं ही जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये भाव नहीं होना चाहिए। तो राजसी जो बुद्धि है वो यही होती है कि उनके पास अधूरा ज्ञान होता है और उस ज्ञान को लेके वो जो है बड़े पंडित बनते हैं, बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। तो इससे बचना है हमें। पूर्ण ज्ञान की तरफ, ज्ञान का अगर आप बात इन्फॉर्मेशन की करेंगे तो आप कितना भी गेन करें कम ही पड़ेगा। बात होती है विजडम की, बात होती है विवेक की, और वो तब पैदा होती है जब आपके अंदर सात्विक गुण होंगे, जो हमने पिछले एपिसोड में, उससे पहले के एपिसोड में खूब चर्चा किया है कि वो कैसे गुण होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं। अब हम जानेंगे कि तामसी बुद्धि का स्वरूप क्या होता है। तो अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसः व्रता सर्वार्थन विपरीताश्वम बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो श्री कृष्ण
अर्जुन को बता रहे हैं, कह रहे हैं, हे पार्थ, तमोगुण से ढकी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है, जो तमोगुणों से ढकी हुई बुद्धि होती है वो अधर्म को भी धर्म मानती है। और यही जो है समानता आप देख रहे होंगे कि लोग जो अधर्म है उसको धर्म मान बैठे हैं, तथा संपूर्ण हितों को विपरीत ही देखती है, वो बुद्धि तामसी है। और जो संपूर्ण हित होता है सबके लिए, उसे जो है वो विपरीत में देखती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लगा हुआ है कि उसका काम बन जाए, बाकी दुनिया का जो है कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हर कोई स्वार्थ सिद्धि जो है बनाए बैठा है कि मेरा जो है काम हो जाए। और जो लोग इस भाव से जीवित हैं उनके जीवन में ऐसे दुख और ऐसी परेशानियां आती हैं कि वो फिर उससे ऊपर नहीं उठ पाते और पूरे जीवन जो है परेशान रहते हैं। तो व्यक्ति को अपने स्वार्थ सिद्धि से बचना चाहिए, जितना हो सके उसे अपने के साथ साथ दूसरे लोगों का भी कल्याण करना चाहिए, दूसरे लोगों की भी मदद करनी चाहिए और सभी का जो है हित सोचना चाहिए। तो जो व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि में लगे होते हैं कि मेरा काम हो जाए, और ऐसे ही हर कोई कर रहा है, ये जो हमारा देश है इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ भ्रष्टाचारी यही प्रमुख कारण है कि उसके जो है पेट भर जाए, उसका जो है सब कुछ हो जाए, बाकी लोग चाहे मरे चाहे भूखे रहे चाहे कुछ भी हो, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग तामसी लोग होते हैं। अब आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि जिन व्यक्तियों के पास ऐसा गुण है, जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, वो जो है तामसी प्रवृत्ति के हैं। तो हमने उनकी जो बुद्धि है वो तामसिक है। तो बुद्धि को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसिक बुद्धि। अब इनका जो है आप कॉलन बना लीजिए और इनके गुणों को लिख लीजिए, और जो गुण में आप ज़्यादा मैच कर पा रहे हैं उन पर टिक करते जाइए। फिर आप पाएंगे कि जिसमें ज़्यादा टिक हो रहे हैं आपकी बुद्धि उसी प्रकार से है। और इस बात को आइडेंटिफाई करके अगर आप तामसिक बुद्धि के हैं तो उसे राजसी में प्रवृत्त करिए, क्योंकि ये धीरे धीरे होगा, सीधा नहीं कि आप सीधा तामसिक से जो है सात्विक पहुंच जाए। लेकिन अगर जागृत हो गए हैं तो हो भी सकता है, ये तो आपके इंडिविजुअल होने का जो है ये अनुभूति होगी। तो कोई भी व्यक्ति जो है इस चीज को कर सकता है, लेकिन एक परिवर्तन करने की जो है क्रम होता है, क्योंकि आप सीधे जंप करेंगे तो उसमें जो है चांसेस होंगे कि आप पुनः वापस आ जाए। लेकिन जब धीरे धीरे आप परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर सदा के लिए होता है, आप हमेशा के लिए जो है बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जो फिर आपको पुनः वापस लेके नहीं आएगा। जैसे आप मान लीजिए नशा करते हैं, तो आप सोचिए कि मतलब जनरली आप कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो आपकी जो है वो हैबिट है, और आप सोचें कि एक ही दिन में जो है उसको बंद कर दें, तो आपके अंदर ऐसी बेचैनी उत्पन्न होगी, ऐसी एंजाइटी उत्पन्न होगी कि आप पागल हो सकते हैं। लोग पागल हो जाते हैं, मतलब उनको चाहिए ही फिर। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। मान लीजिए आप दिन में 20 सिगरेट पीते हैं, उसको जो है आप 5 पे लेके आइए और धीरे धीरे करके जो है आप उसे छोड़िए। तो जो वो इकट्ठा छोड़ने से एंजाइटी आएगी, बेचैनी होगी, उससे आप बच सकेंगे। तो धीरे धीरे क्रम में जो है इस चीज को आप खत्म कर सकते हैं। तो तामसी बुद्धि के लक्षण क्या हैं ये हमने समझा। तो हमने बुद्धि के भी 3 भेद को समझा। जो बुद्धि किस कार्य से निवृत्त होना और किस में प्रवृत्त होना है, कौन कर्तव्य है और कौन अकर्तव्य है, इसकी जो है हमने भली प्रकार जानकारी रखती है। तो ये जो जानकारी है इसको रखना, इसको समझना आवश्यक होता है हमारी बुद्धि पे। तो वो बुद्धि सात्विकी है। कौन सी बुद्धि? जो ये समझे कि किस कार्य में निवृत्त होना है, किस में प्रवृत्त होना है, कौन कर्तव्य है और कौन अकर्तव्य है। जो इस बात को भली प्रकार जानता है वो बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। जो अकर्तव्य और कर्तव्य को धूमिल ढंग से जानती है, यथार्थ नहीं जानती, वो जो बुद्धि है वो राजसी बुद्धि है। और जो अधर्म को धर्म, नश्वर को शाश्वत तथा हित को अहित, इस प्रकार की विपरीत जानकारी वाली जो बुद्धि होती है वो तामसी बुद्धि होती है। तो इस प्रकार बुद्धि के भेद जो है हमने समझा। अब हम अगले एपिसोड में समझेंगे कि धृति के जो है धारणा है उसके भी 3 भेद होते हैं।
तो हम धारणा के जो है धृति के 3 भेद को समझेंगे। तो हमने इसमें यह समझा कि बुद्धि के जो 3 भेद हैं, सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसिक बुद्धि, इनको जो है हमें भली प्रकार से चिंतन करते हुए, समझते हुए अपने बुद्धि को समझना है, क्योंकि आपकी बुद्धि ही आपके मन पर लगाम लगाती है। इसलिए बुद्धि को जो व्यक्ति समझ गया वो फिर उसकी समझ विकसित हो जाती है और फिर वो जो अपने जीवन में निर्णय लेता है वो विवेकपूर्ण लेता है, और विवेकपूर्ण लिए हुए निर्णय आपके जीवन में सुख लाते हैं, आनंद लाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बेहोशी में निर्णय करेगा उसके जीवन में जो है सदैव दुख, संताप, परेशानियां जो है वो बनी रहेंगी। तो व्यक्ति को कोई भी डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो उसे जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ध्यान पूर्वक करना होता है। और अगर आपकी बुद्धि सात्विक है तो कहना ही क्या है। राजसी बुद्धि में आपके जो है चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, और अगर आपकी तामसिक बुद्धि है फिर तो सब कुछ ही गड़बड़ है। तो बेहतर होगा कि अपनी बुद्धि को सात्विक बुद्धि बनाइए और उसके बाद जो है आप निर्णय लीजिए। फिर आप देखेंगे कि कैसे जो है आपके जीवन में आनंद बहेगा और आपका जीवन सुखी से व्यतीत होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसका अध्ययन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, और आप जो है इस वीडियो के माध्यम से देख और सुन भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।